नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में मैं रूबरू हूँ तत्वदर्शी गुरुजी से। तत्वदर्शी का अर्थ है सत्य ज्ञान की शुरुआत, द वन हु सी टीचेस द ट्रूथ। स्वागत है गुरुजी आपका। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, चारवाक दर्शन ग्रंथ की संप्रदा को नष्ट क्यों किया गया और चारवाक दर्शन क्या है? चारवाक दर्शन की ग्रंथ संपदा को नष्ट क्यों किया गया और चारवाक दर्शन क्या है? चारवाक दर्शन को जानने से पहले हम एक और बात पे चर्चा करेंगे। ग्रंथों में लिखा है, संशय ज्ञानस्य शत्रु। संशय ज्ञान का शत्रु है। यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा, आई डोंट बिलीव एनीथिंग। मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गॉड। यहां मैं ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूं। माई अप्रोच इज नो। नोइंग इज कम फ्रॉम डाउट एंड डाउट क्रिएट क्वारीज। मैं जानने की बात कर रहा हूं। जानना सवाल पैदा करता है। नोइंग is a totally different dimension. There is a very big difference between belief and truth. एक बहुत बड़ा फर्क है विश्वास और सच में। Belief may be truth, may be not. But truth is truth. Maybe you believe, maybe not. विश्वास और सच में एक बहुत बड़ा फर्क है। विश्वास शायद सच है, शायद नहीं। सच सच है, चाहे आप विश्वास करो या नहीं। ये हमने तय करना है कि हम विश्वास को पकड़कर चलेंगे या सच जो अडिग है, मजबूत है, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, उसको साथ लेकर चलेंगे। रजनीश ओशो ने बताया है, और रजनीश ओशो किसी के बाप की बपोती तो नहीं है। जिसकी जो खोज है उसका नाम लेना गलत तो नहीं है। संशय के बिना श्रद्धा अपंग है, हृदयहीन है, बिना सांसों के है, जीवित नहीं है। सच्ची श्रद्धा के लिए संशय बहुत आवश्यक है। संशय के एक लंबे रास्ते से आप सच्ची श्रद्धा प्राप्त कर सकते हो। अगर आप मानी हुई बातों को मानते हो और स्वयं से कुछ जाना ही नहीं, आपका कुछ अपना अनुभव ही नहीं, तो वो मान्यता, वो श्रद्धा झूठी है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे काले के ऊपर कोरा रंग पोत दिया हो और गोरे के ऊपर काला। संशय की बात करते हैं। ये लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। इनकी श्रद्धा इतनी कमजोर है कि 4 शब्दों से टूट जाएगी। इनका संशय इनके सामने आ जाएगा। इनका ईश्वर
इतना कमजोर है कि 4 शब्दों से छूट जाएगा, तो ये नकली श्रद्धा ही तो है। लंबे रास्ते की नास्तिकता, शंका से, संशय से, शंका को अपने ऊपर शंका होने लगेगी और शंका फांसी चढ़ जाएगी और सच्ची श्रद्धा प्राप्त होगी। चारवाकी पदार्थवादी थे और उनको भौतिक सूत्रों का ज्ञान हो गया था। मंदिर पदार्थवाद से ही तो बनेगा, उसके बाद ही तो उसके अंदर आप सोने का कलश चढ़ाओगे। मंदिर पत्थर, ईंट, सीमेंट पदार्थों से ही तो बनता है, तो बिना पदार्थ के तो मंदिर भी नहीं बन सकता। उसके अंदर फिर हम सोने का कलश चढ़ाएंगे। अगर चारवाक दर्शन को खत्म नहीं किया गया होता तो हमारे भौतिक सूत्र का जो ज्ञान था वो आज हमारे पास होता। और ये जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो वर्ल्ड में जगह जगह पे पैदा हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन, पुराने जमाने में हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था। हमारे पास धन था, हम तर्क करते थे, पॉजिटिव तर्क करते थे एक दूसरे से, और तर्क से किसी की श्रद्धा भंग नहीं होती थी। ये पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। पुनर्जन्म की बातों ने सुरक्षित किया पंडितों को, पुरोहितों को, धनियों को, शासकों को। जो इन्होंने शोषण किया गरीब लोगों पे, छोटी जाति के लोगों पे, उस शोषण को सुरक्षित किया पुनर्जन्म की बातों ने, कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। तो पुनर्जन्म या अगले जन्म को चारवाकी नहीं मानते थे। विचार विमर्श करते थे हम सामर्थ्य थे। अब हम पिछड़ रहे हैं, हम सिर्फ पुराने जमाने की ही बात करते हैं, क्योंकि उस समय चारवाक दर्शन जैसे नास्तिक दर्शन के लिए भी जगह थी। आज अगर हम नास्तिकता की बात करते हैं, लोग कानों में उंगली डाल लेते हैं, उनका संशय उनके सामने आ जाता है, डरते हैं सामने ना आ जाए। तो आज चारवाक दर्शन की संप्रदा को खत्म करा गया, जिसकी वजह से आज हम पिछड़ गए। हमारा समाज सामर्थ्य नहीं बन पाया, और सामर्थ्य समाज ही सामर्थ्य धर्म दे सकता है। चारवाक दर्शन को लोकायज्ञ भी कहते हैं। लोकायज्ञ मतलब ये लोक। जब आप उस लोक के रास्ते बंद करते हैं तो प्रकृति का द्वार खुलता है, इस लोक का द्वार खुलता है। उस लोक में जाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, उस लोक में जाने के लिए ऐसा वहां आपको क्या करना है जो आप यहां नहीं कर सकते? वो लोक भी ईश्वर ने बनाया है, ये लोक भी ईश्वर ने बनाया है। इस लोक में आप खुश सुख का अनुभव कर सकते हैं। चारवाकी कहते हैं कि उस लोक को, आत्मा को, ईश्वर को, पुनर्जन्म को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ये आप मृत्यु के पश्चात ही देख सकते हो। और मृत्यु के बाद किसने देखा? तो इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। और वो लोग ईश्वर ने बनाया है, ये लोग भी ईश्वर ने बनाया है।
तो लोकायक मतलब हम इसी लोक में एक सामर्थ समाज बनाएं और एक सामर्थ धर्म की स्थापना करें। जानने का अर्थ है मानने से मुक्त हो जाना। तो मेरा अगला प्रश्न है कि ध्यान क्या है? ध्यान, निर्वाण, समाधि, इनकी टेक्निक्स क्या होती हैं? इनका पैटर्न क्या है और इनकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है? ध्यान, निर्वाण, समाधि, टेक्निक और पैटर्न की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप वैसे ही गुमराह हैं। और गौतम बुद्ध के समय की बात है, राजा प्रसन्नजित अपना अंगूठा हिला रहे थे और जैसे ही गौतम बुद्ध ने उनको टोका, उनका अंगूठा हिलना बंद हो गया क्योंकि उनकी ऊर्जा जागरूक हो गई। जब भी आप ध्यान करते हैं तो आप एक व्यक्ति हैं जो देख रहे हैं ट्रैफिक को आते जाते। ट्रैफिक क्या है? आपके अंदर के विचार, और वो विचारों को आप आते जाते देख रहे हैं। विचार, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो मतलब विचार बहुत ज्यादा है, और वो जो विचार है वो भी ऊर्जा से बने हुए हैं। जब आप विचारों को देख रहे होते हैं तो आपको अनुभव होता है आप अलग हैं और आप देख रहे हैं, और विचार अलग हैं जिनको आप देख रहे हैं। जब आप सांसों पे ध्यान देते हैं अपनी, तो आप अलग हो जाते हैं, और आप अपने विचारों को जब देख रहे होते हैं तो धीरे धीरे इस अभ्यास से विचार आना कम हो जाते हैं। तो स्वाभाविक है विचारों में आपकी ऊर्जा खर्च होनी कम हो जाती है और एक दिन खत्म हो जाती है। आप शून्य में चले जाते हैं, और आप जब विचार ही नहीं होगा तो वो ऊर्जा घूमकर आपके अंदर चली जाती है। तो आप किसको देखते हैं? आप अपने आप को देखते हैं, आप खुद को जानते हैं। और जब आप खुद को जान लेते हैं, स्वयं को जान लेते हैं, तो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती। मैं नहीं कहता आप हमें मानो, मैं तो कहता हूं बस आप जानो, और आप हमें जानोगे तो जान ही लोगे ना।